जैसा कि पिछले कक्षा में पढ़े हुए थे कि समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण दिया है और लंब दिया है तो आधार ज्ञात कर सकते हैं। यदि कर्ण दिया है और आधार दिया है तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं। यदि लंब और आधार दिया है तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ये तो भुजा ज्ञात करने की बात रही। अब हम कर रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात। कि जब त्रिभुज की भुजा दिया है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का दो फॉर्मूला है। पहले हम क्या कर सकते हैं कि जब कंडीशन पहला लिखिएगा, जब लंब यानी शीर्ष लंब, लंब को हम शीर्ष लंब सभी जानते हैं, शीर्ष लंब और आधार, आधार मतलब बेस दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लंब और आधार दिया है तो उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। मान के चलिए त्रिभुज है, इसके लिए शीर्ष लंब हो गया और ये आधार हो गया। यदि ये कुछ हो गया, ये कुछ हो गया, यदि मान चलते हैं ये लंब x हो गया और आधार y किया है तो 1/2 गुणे आधार x और शीर्ष लंब y करके हम निकाल सकते हैं, यानी x y/2 निकल सकता है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहला विधि। दूसरी विधि क्या है कि जब त्रिभुज इसमें आधार दिया, शीर्ष लंब दिया, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका दूसरा विधि है हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र से जानने की कोशिश करेंगे। हीरोन सूत्र होता क्या है। हीरोन कहने का मतलब हीरोन एक साइंटिस्ट था जिन्होंने अपने नाम पर सूत्र दिया था जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हीरोन सूत्र में होता क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। जैसे देखिए क्या है त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग x + y + z। मान लीजिए ये b और ये c है, तो त्रिभुज का पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप होता क्या है, a + b + c / 2, मतलब क्या है तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2 से विभाजित करना, यानी अर्ध परिमाप मिलेगा। ये आपका अर्ध परिमाप, यानी इसको s से डिनोट करते हैं, a + b + c / 2। ये आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब इसका हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको हम ऐसे लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है हीरोन सूत्र से, s × s - a s - b और s - c। इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि s क्या है आपका अर्ध परिमाप, इसको हम अर्ध परिमाप जो भी आया है इसका वैल्यू मान चलिए यहाँ पर मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 4 5 3 + 4 + 5/2 5 4 9 3 12/2 कितना निकला आपका अर्ध परिमाप 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6 - 3 6 - 4 और 6 - 5। आपका क्या निकलेगा, रूट अंडर में 6 ही आएगा, 6 में से 3 गया तो 3 और 6 में से 4 गया तो 2 और 6 में से 5 गया तो 1। 6 × 3 = 18 18 × 2 = 36। यहाँ कितना मिल गया, √36। √36 किसका होता है, ये 6 का वर्ग होता है। इस प्रकार से हम ये आपका 6 आंसर निकल जाता है। इस प्रकार से हम हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल निकालने के बाद पहले विधि द्वारा हम इसका कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है आपका सूत्र। इस प्रकार अभी देखिए हम हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम पहले विधि द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब लंब और आधार दिया है। ये मान चलते हैं लंब 3 दिया है, आधार और 4 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज का नामकरण करना ना भूलें, हमेशा त्रिभुज का नामकरण कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। तो 1/2 लिख देंगे, आधार कितना है, आधार नीचे होता है, ये 4 सेंटीमीटर है, 4
गुण 6 लॉग कितना होता है ये 6 लॉग इसका टोटल कोण 90 डिग्री, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आगे इसमें 2 दूनी 4 कर दिया, 3 दूनी 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज की दो विधि है क्षेत्रफल निकालने के, एक विरोध सूत्र से, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है जिसमें आधार और शीर्ष लंब दिया है। इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।